अब मैं जवाब दूं? शहजाद पूनावाला पहली बार अब शहजाद जवाब मुझे तो पहली बार आशुतोष गुप्ता है चुनाव के टाइम पे पता चला। उससे पहले तो आशुतोष ने पत्रकारिता में कभी अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं किया। जब चुनाव थे तब पता चला कि आशुतोष जी भी गुप्ता है। एनीवे, आशुतोष जी और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। पहले मैं एंटोनिया माइनो, सॉरी सोनिया गांधी की पार्टी पे जवाब देता हूं। ज्ञानेश गुप्ता भी बोलना ठीक है, सॉरी बोल देते, तो एंटोनिया माइनो की पार्टी, सॉरी सोनिया गांधी की पार्टी बोल देते। अब एंटोनिया माइनो जी की पार्टी, सॉरी सोनिया गांधी जी की पार्टी का आरोप है कि हमने बीएलओ को कब दोष दिया। साजन जी ने भी इसके ऊपर बोला। देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आपने बहुत कटु बातें बोली। मानक जी, ये तरीका नहीं हो सकता। इन्होंने जो भी बोला मैंने सब सुना। इन्होंने जो भी बोला मैंने सब सुना। इन्होंने जो भी बोला उनको सबको सुना। ये तरीका नहीं होगा, ये तरीका नहीं होगा, आपको तरीका नहीं होगा मानक जी, ये तरीका नहीं होगा। बोलिए, चलिए। इन्होंने कहा कि देखिए हमने कहा बीएलओ को कुछ बोला है, दोष दिया है। ये साजन जी ने भी बोला। एसआईआर की प्रक्रिया बिगिन हुई ना, तब कांग्रेस और सपा ने बोला कि कास्ट देखकर बीएलओ लगाए गए हैं, कास्ट देखकर, और वो कास्ट के हिसाब से काम करेंगे। और 1 महीने बाद वो प्रकट होते हैं मानक जी के यहां पे ऐसा मासूम चेहरा बना के। हमने कब बोला था बीएलओ के बारे में जी? ये झूठ कितना बोलते हैं। दूसरी बात पे आते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई ब्राजीलियन मॉडल पर तो जवाब आ गया, रियल वोटर थे। पर एक इटालियन मॉडल भी है। मैं मॉडल, वो मॉडल नहीं बोल रहा। इटालियन मॉडल मींस द वे ऑफ फंक्शनिंग, वो मॉडल। एक इटालियन मॉडल ये है, मॉडल मींस मॉडल ऑफ वर्किंग, कि 68 में आना, 83 में नागरिकता लेना और 80 में ही वोट देने का अधिकार मिलना। इस पे तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने मान्यवर नोटिस जारी किया है। इटालियन मॉडल पर तो बोलिए जरा, उस पर नहीं बोलेंगे। तीसरी बात पे आते हैं, घुसपैठियों का जवाब। फिर मैं सुनील जी का भी जवाब दूंगा, सबका जवाब लेना। घुसपैठियों पर 45 लाख वोट जो है डिलीट हुए थे बिहार में, आपको याद होगा। एक अपील, एक कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाए, वो 45 लाख वोट डिलीट हुए। उसी का मिसयूज होके वो जो गलत वोटर थे वो वोट करते थे। उसमें से 3 लाख लोगों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, और जिसका भी जस्टिफाइबल जवाब नहीं आएगा एमएचए तय करेगा कि वो घुसपैठे है कि नहीं। वो तो प्रक्रिया जारी है। उसी तरीके से आज अब मैं आना चाहता हूं, अब इस पर आइएगा, सुनील जी पे आपने, लेकिन हाँ, सुनील जी पर उसमें आज पूरा विस्तार से करिएगा, विस्तार से करिएगा। नहीं, पूरा मुझे बोलिए। अब सुनील जी का क्या है कि सुनील जी टीवी वाले एक प्रवक्ता है और बाइट देने वाले इनके अलग प्रवक्ता है। अब टीवी वाले प्रवक्ता बोलते हैं हम एसआईआर का कहां विरोध करते हैं, और जो बाइट देने वाले प्रवक्ता बैठते बोलते हैं एसआईआर लोकतंत्र परवार। अब पता नहीं क्या बोले। फिर सुनील जी बोलते हैं कि बंगाल में हाँ, बंगाल में हमने अपोज किया है, हमने एसआईआर का अपोज नहीं किया है। एसआईआर में ऐसी धांधली की गई जो इलेक्शन कमीशन ने भी माना कि वहां पर 15-15 साल के बाप बन गया। पता नहीं कौन से लोग हैं 15 साल की उम्र में बाप बन जाते हैं। और ऐसे 100 अनेकों बूथ थे जहां पर एक भी माइग्रेट नहीं हुआ था, एक भी डेड नहीं था। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद माना था, उसको हमने उठाया। आप भी प्रमाण दीजिए ना। आज बिहार के चुनाव को 45 दिन हो गए नतीजे आके, बिहार के कोई पिटीशन नहीं आया, एक इलेक्शन पिटीशन नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एसआईआर को लेकर गए थे, बोला था टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। उसके बाद अभी इन्होंने बोला कि योगी जी के पास ऐसा तंत्र है, वो पहले ही बता देते कितने वोट कटेंगे। भाई अखिलेश जी वाला जो तंत्र है वही हमारे पास है। अखिलेश जी 13 दिसंबर ईसी टू सेट टू डिलीट 3 करोड़ वोटर्स। ये अखिलेश जी के पास कौन सा तंत्र था भाई? अच्छा, अब सुनील जी बोलते हैं कि हमारे वोट काटे गए। बोला उन्होंने हमारे वोट काटे गए, हमारे वोट काटे गए। ये एसआईआर करते 2.89 हमारे कटे। ये अखिलेश जी का बयान है। अखिलेश जी बोलते हैं कि भाई ये तो इनके वोट काट रहे हैं। वो तो योगी जी के बयान पर कहा उन्होंने। नहीं, ये बयान अखिलेश जी ने योगी जी के बयान पर कहा। अखिलेश योगी जी खुद मान रहे हैं बीजेपी के वोट कट रहे हैं। तो अखिलेश जी ने माना कि हमारे वोट। अच्छा, मैं चलो लॉजिकली इसको एड्रेस करता हूं। लॉजिकली अभी आपने स्टार्टिंग में पैकेज में बताया कि जो जिले हैं जिससे वोट ज्यादा से ज्यादा कटे, 10 जिले मैंने लिख कर आया। मेरा खुद का वोट वैसे दादरी में है। मेरा वोट मैंने दादरी में एसआईआर के माध्यम से मैंने भी उसको कराया। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इसमें 72 असेंबली सीट आती है। उस 72 असेंबली सीट में पता है कितना हम लोग जीते थे लास्ट टाइम? वी हैड 165 सीट्स इन 2022, और इधर ही सबसे ज्यादा कटे वोट। ठीक है, तो हमने अपने वोट काटे क्या? आप बताइए। नहीं, ये वोट कटते हैं जो भाई अर्बन एरिया में ज्यादा इसका इंपैक्ट हुआ है। इसमें 10 लोकसभा सीट भी आती है। ठीक है, उसमें भी ज्यादा किसने जीता है? बीजेपी एनडीए ने जीता है। ओके, तो इनका लॉजिक क्या है? अच्छा, लास्ट अब मैं सवाल पूछूंगा एक। पहले मैं पूछ लूं एक सवाल। इन्होंने उसके बाद आप सवाल पूछिए। एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं। बोलिए। बीएलओ तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात मैं भी मानता हूं। आज इन्होंने माना, इनको बोलो आगे से भी मानते रहे। इनके बीएलए निकम्मे हैं। 1 महीने का टाइम है। गुरदीप सप्पल फॉर्म 6 भरवा के करवा देना अपना वोट। भाई मैंने भी अपना वोट जब चेंज किया एक जगह से दूसरी जगह, मेरा जिस जगह पे अब वोट नहीं है वहां से तो वोट कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी, अगर आप उस जगह पे नहीं हो। पर वोट नई जगह पे तो आपको डलवाना पड़ेगा ना फॉर्म 6 भर के। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भर के नई जगह पे दिया था।
लेकिन बीएलओ ने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। एक सेकंड कि शिफ्टेड आदमी का क्या करें हम। एक सेकंड मानक जी, मैं आपको आज कहता हूं कि आधा घंटा डिबेट बढ़ा दो, राष्ट्र की बात आधा घंटा बढ़ा दो। कल भी बैठे थे ना सप्पल जी को बोलो अभी प्रकट हो और वो दिखा दे प्रमाण दिखा देना। अरे वो झूठ थोड़े बोलेंगे। अरे क्यों आप वो कह रहे मैंने फॉर्म दिया है। ओहो, कांग्रेस ने बोला था बिहार में 2 करोड़ वोट कटने वाले, कितने प्रमाण दिए? नहीं देखिए, नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने फॉर्म भर के दिया है, आपको उसको फेस वैल्यू पर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कांग्रेस ने बोला 2 करोड़ वोट बिहार में कटे। आपको पता है एक्स पर गुरदीप सप्पल ने जो ट्वीट किया था उस पर सीईओ उत्तर प्रदेश ने बयान दिया, फिर गुरदीप बयान दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से दिया। जी हाँ, फिर से दिया। उनकी वहां पर चल रही है बहस। सुनिए ना, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि गुरदीप ने फॉर्म दिया था। गुरदीप आपको फेस वैल्यू पे देखिए लेना पड़ेगा कि फॉर्म दिया था। मुझे इस पे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। इस XD प्लेटफॉर्म नहीं है, मानक का शो प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन के मुंह पर जाकर मारे ना, अगर उनके पास है तो। भरा है ना उन्होंने फॉर्म 6। हाँ, वो कह रहे हैं भरा है उन्होंने, तो मुंह पर मारे ना। ठीक है, सुनिए मेरी आखिरी बात हो जाने दीजिए। आपने बोला फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। ये कहते थे ईवीएम गड़बड़ है, 41 टाइम्स वर्डिक्ट आया ईवीएम पे, और इसी ईवीएम से केरला में इन्होंने लोकल पोल जीता। तब ईवीएम ठीक था, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक था, झारखंड में ईवीएम ठीक था, राजस्थान के बाइपोल में ईवीएम ठीक था। ईवीएम गड़बड़ का होता है जब वो हारते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू पे इनको मत लीजिए। अब मैं आपसे बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। आपने अभी कहा कि ये जितने 65 लाख नाम हटाए गए थे, बिहार में हटाए गए, बाकी जगह जो हटाए जा रहे हैं, इनका मिसयूज करके फर्जी वोट डाले जाते हैं। नेट 45 लाख वोट्स कटे। हाँ, 45 कटे। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो अभी नाम हटाए जा रहे हैं और ये जो वोटर लिस्ट में नाम पड़े हुए थे, इनका गलत इस्तेमाल करके फर्जी वोट डाले जाते हैं, और घुसपैठिए शायद ऐसा वोट डालते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो डुप्लीकेटेड वोटर्स है या जिसका वोट यहां पर नहीं है, वो शिफ्ट हो चुका है, उसका वोट रोल में रख के क्या करना, उसकी मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सही। लेकिन वही तो मिसयूज होगा। मिसयूज होता है, वही होगा, होता है। कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस से आपने अभी कहा होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने कहा घुसपैठिए जो है वो इसका इस्तेमाल करके वोट डालते हैं। भाई आपको मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण समेत मैं बात करता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। सुनिए, रुकिए, ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, ये पता है किसने कही है? ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने इसी प्रकार से 45 लाख वोट की वोटिंग कराई है और वो वोट डकैत है। अभी बोला है टीएमसी को, बोला कि नहीं बोला? वो तो बोलते ही है, बोला ही है कि बोलते ही नहीं? है। तो ये तो अधीर रंजन दा ने बोला है, मुझे क्यों गाली देते हो? सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई बोलिए आपकी बात।